हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और मेरा इस साल सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीपीओ 2024 में एज अ सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ। होप सो आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे। पहले मैं कुछ अपने बारे में बता दूं। मेरे सीपीओ प्री में थे 156 मार्क्स और मेरे सब्जेक्ट वाइज स्कोर ये रहा। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर जो हर सीपीओ एस्पिरेंट के दिमाग में चल रहा है, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन सीपीओ मॉक टेस्ट। अक्सर क्या होता है, मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं और हमारी तैयारी भी अच्छी चल रही है, लेकिन मॉक में हमारे नंबर उतने नहीं बढ़ रहे जितनी हम मेहनत कर रहे हैं। तो हम गलती क्या कर रहे हैं, मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा जिससे आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ने लगे। इसलिए मैंने हर एक एक चीज़ नोट कर ली है, तो आपको मैं देख के बताऊंगा। जैसे हमेशा क्या होता है, हमेशा हर मॉक को सेम मत समझो। पहली बात तो कि हर मॉक इजी होता है, कोई हार्ड होता है, कोई मॉडरेट होता है। तो हर मुख को सेम मत सोचो। अपनी परसेंटाइल देखो, कहीं 100 मार्क्स पे आपकी 90 परसेंटाइल बन रही हो और 140 पे भी 90 ना बन रही हो। तो जैसे 100 मार्क्स वाला है उसमें आपने अच्छा स्कोर किया, लेकिन 140 वाले में अच्छा स्कोर नहीं किया क्योंकि आपकी परसेंटाइल कम बन रही है, आपसे बहुत बच्चे आगे हैं। तो हर मॉक में क्या आपको देखनी है, आपको देखनी है परसेंटाइल। अपने परसेंटाइल पे काम करना है कि मेरी हर मॉक में परसेंटाइल 90% से ऊपर रहे। सेकंड टिप क्या रहेगी, सेकंड टिप ये रहेगी, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन से चालू करो। जैसे आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ से चालू करो, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग से चालू करो, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश से चालू करो। जीएस से चालू मत करना, जीएस किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं है। जीएस में आप शुरू में चालू तो कर दोगे, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, क्वेश्चन कुछ याद नहीं आएगा, कुछ अटपटा सा क्वेश्चन आ गया, आप भूलने लगोगे, आप गलत टिक मारोगे या जो भी गलती होगी आपके साथ, आप डिमोटिवेट होने लगोगे, यार मेरे को तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। तो आपके आगे के जो सेक्शन है ना, आप उसको भी खराब कर दोगे। जैसे इंग्लिश को, मैथ को, रीजनिंग को सब खराब करने लगोगे डिमोटिवेट के चक्कर में। और आपको थर्ड चीज ये ध्यान रखनी है, अपने अटेम्प्ट ऑर्डर फिक्स रखो। जैसे मेरा अटेम्प्टिंग ऑर्डर था, पहले मैं रीजनिंग करता था, फिर मैथ करता था, फिर इंग्लिश करता था, फिर जीएस करता था। आपका जो भी अटेम्प्टिंग ऑर्डर है ना, उस पर स्टिक रहो। पेपर में भी उसी में देना है। ये नहीं यहाँ पे मैथ पहले कर रहे हो, वहां जाके पहले रीजनिंग कर दी, तो आपका पेपर खराब ही होना है। और थर्ड, कभी भी पेपर को ना स्मार्टली अप्रोच करो, इमोशनली नहीं। ये नहीं 200 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दिए, नंबर आ रहे हैं 100, 160 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, नंबर आ रहे हैं 140, वो आपका बेस्ट स्कोर रहेगा। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। रीजनिंग में क्या होता है कि 45 कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं तो वो कोई भी कर लेता है। 4-5 क्वेश्चन जैसे सीरीज हो गए, स्टेटमेंट हो गए, ये फंसता है। इनको छोड़ दो बाद के लिए, वो आपको सेकंड अटेम्प्ट में करने हैं। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पर आपकी अच्छी कमांड होती है। जैसे सिलोग हो गया, सिलोग बच्चे जैसे डायग्राम से करते हैं, मैं करता था 150 मेथड से। जो अरुण सर ने सिखाया था, वो करियर पे पढ़ाते हैं, वो मेरे को बहुत बेस्ट मेथड लगा। वो मैं 5-10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे डायग्राम बनाते हैं, उसमें भी बहुत बंदे गलती कर देते हैं। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा एक बार सिलोग करना, 150 मेथड देख लेना। उससे आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, थोड़ा आपको टाइम लिमिट भी कम पड़ेगा और टाइम लिमिट बच जाएगा आपके पास। तो रीजनिंग की तो देखो यही स्ट्रैटेजी है। रीजनिंग के लिए कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, रीजनिंग सब सोल्व कर देते हैं। अगला सेक्शन उठाते हैं हम मैथ का। मैथ में सबसे पहले ध्यान रखो कि स्किपिंग की आदत डालो, कि आपको क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए, कि 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक सारे देख लो। ये नहीं ईगो, और सेकंड चीज, ईगो पे मत लो। ये नहीं कि मेरे को परसेंटेज आता है, परसेंटेज का क्वेश्चन सोल्व मेरे से कैसे नहीं हो रहा, उसको ईगो पे मत लो। नहीं सोल्व हो रहा, छोड़ दो, आगे बढ़ो। ये नहीं टाइम खत्म हो गया, 50 क्वेश्चन तक देख नहीं पाए, 30 क्वेश्चन देख पाए, आगे पता चले जो 20 क्वेश्चन आगे के देख नहीं पाए वही ईजी थे। वैसे अगर आपको मैथ की पूरी डिटेल स्ट्रेटेजी जाननी है ना, कि मैथ को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, कैसे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना आप। ये मैं यहाँ पे इसका थंबनेल लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना। आपके मैथ में पक्का स्कोर बढ़ने लगेगा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का तो एक ही तरीका है कि अपना अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी उसकी सही रखो, कि अटेम्प्ट क्या करना है। जैसे 1 से 50 क्वेश्चन तक हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे फर्स्ट गो में ना PQRS, क्लोज टेस्ट, पैसेज, ये सब छोड़ दो, ये लास्ट के लिए करो। ये पहले करना ही नहीं है, कि ये पहले करने लगे आपका टाइम लिमिट ही नहीं बचा, 30 मिनट भी खत्म हो गए। और इंग्लिश में डेली वोकैब पे ध्यान दो, 1 घंटा आपको डेली वोकैब पढ़नी है। और एनालाइज करने का तरीका बता दो। जैसे मान लो आपको एरर कर लिया, एरर का क्वेश्चन ठीक है, आप एनालाइज अब एरर को तो करोगे नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपने उस टाइम तो ठीक कर दिया, उसमें देख के आपको पता नहीं है कि गलती क्या थी, मान लो आपने ठीक कर दिया, उस क्वेश्चन को देखो भी एक बार जाके, क्या क्या जो मैंने गलती सोची थी वही गलती है या कुछ और गलती है, क्योंकि वो बाद में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया ना वो क्वेश्चन, फिर आप वो गलत कर दोगे। और वोकैब को कैसे एनालाइज करना है, वोकैब में जैसे आपने एक क्वेश्चन आया, उसके 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन उसमें ठीक होगा, तो उन 3 ऑप्शन को भी बाद में पढ़ो, उनको भी याद रखो, और नीचे के जो डिटेल दिया होता है ना उनको भी पढ़ो, क्योंकि वो बाद में क्वेश्चन आ गया ना तो वो ठीक होना चाहिए।
क्योंकि 3 ऑप्शन में से कोई नया क्वेश्चन बन गया बाद में, वो ठीक नहीं कर पाए, तो आपने एनालाइज सही से नहीं किया, तो ऐसे मार्क्स आपके कभी नहीं बढ़ पाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान देनी है, यही आपके मार्क्स बढ़ाती है। कोई जादू मंत्र नहीं आएगा कि फूक दिया और मार्क्स बढ़ गए। ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान दोगे, आपके मार्क्स अपने आप बढ़ने लगेंगे। आज 5 बढ़ेंगे, कल 10 बढ़ेंगे, कल 15 भी बढ़ेंगे। फिर बस इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करते हुए चलो, आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। और एक कॉपी बना लो वो कैब के लिए या मतलब मॉक के लिए, कोई कॉपी बना लो, उसमें जो गलती हो रही है ना उसको लिखते रहो, और मॉक देने से पहले उसको पढ़ लो एक बार जरूर, तो आपके मार्क्स अपने आप बढ़ने लगेंगे। लेकिन उसको ध्यान से पढ़ के जाओ पहले एक बार। अब हम बात करते हैं जीके पे। जीके में तो देखो, जैसे आप पहले देखना पड़ेगा आपका स्टैटिक पोर्शन गलत हो रहा है, हिस्ट्री गलत हो रही है, पॉलिटी गलत हो रही है। वो क्वेश्चन देखो, मान लो आपने पॉलिटी पढ़ रखी है और पॉलिटी गलत हो रही है, तो वो आपकी गलती है। उसको प्रैक्टिस करो बार बार। पॉलिटी के उस क्वेश्चन लगा लो, 100 क्वेश्चन लगा लो, 200 क्वेश्चन लगा लो, कि अगली बार पॉलिटी के क्वेश्चन गलत ना हो। आर्टिकल अच्छे से याद रखो। देखो, आप याद ही नहीं रखोगे, आप बोलोगे मार्क्स बढ़ जाए, तो वो कभी नहीं बढ़ने वाले। एक जैसे जीएस के लिए कॉपी बना लो, शॉर्ट नोट्स टाइप में ना, जैसे उसमें डिटेल लिखी होती है ना, छोटा 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 डिटेल में लिख लो, और उसको 1 घंटा पहले मॉक देने से पढ़ के जाओ बस। और जीके में ना मैं मार्क्स बढ़ाने का एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। कोई जैसे एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर है ना, चलते फिरते कभी भी घर पे खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, एक 25 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट लगा लो। मान लो सीजीएल का हो गया, सीपीओ का हो गया, कोई भी एक छोटे छोटे ना 5-10 मिनट लगती है, डेली एक सेक्शन लगा लो, उसको रिवीजन कर लो, जो क्वेश्चन गलत हुए उनको नोट कर लो, और जो क्वेश्चन सही भी हो ना उसके नीचे को जो डिटेल दी है उनको पढ़ लो। कुछ कुछ ना शॉर्ट नोट में उनको नोट कर लो, और उनको डेली पढ़ते रहो। जैसे सुबह उठे, पहले एक बार जीके का वो एनालाइज वाला पढ़ लिया, इतने मार्क्स गेन होने लगेंगे ना आपके जीएस में, है ना। ये मैंने बहुत चीज़ें फॉलो करी है, तो मेरे जीके में मैं 5-6 नंबर लाता था, फिर 20, 25, 28 नंबर पे, 30 नंबर पे पहुंचने लग गया था जीके में, यही छोटी छोटी चीज़ फॉलो करके। डेली का एक सेक्शनल लगाओ जीके का, बस 25 क्वेश्चन का, और उनको बस अच्छे से पढ़ते रहो, आपके मार्क्स पक्का गेन होंगे। आपने एक डेली का गोल बना लो। मैं जो गोल फॉलो करता था, मैं आपको बता रहा हूँ, 2.5 घंटे का मैं एक गोल फॉलो करता था। मेरा गोल क्या था? 1 घंटे मॉक, 1 घंटे एनालाइज, आधे घंटे वीक टॉपिक की रिवीजन। ये डेली फॉलो करने लग जाओ, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपके 15 से 20 मार्क्स बढ़ने लगेंगे। और लास्ट 7 डेज में ना एक चीज ध्यान रखो, कोई भी रैंडम मॉक मत दो। जो आपने मॉक अटेम्प्ट कर रखे हैं ना, उनके वीक टॉपिक को देखो और उनको रिवीजन मारो बार बार। बस लास्ट 7 डेज में नहीं, कोई भी मॉक उठा लिया, देने लग गए, मार्क्स गिर गए, डिमोटिवेट हो जाओगे, सारा पेपर खराब हो जाए आपका। मैंने यही गलती करी थी सीपीओ मेंस में। लास्ट डे भी मैं पढ़ के जा रहा हूँ, मॉक दे के जा रहा हूँ, इसी वजह से थोड़ा मेरा मेंस खराब हो गया था। तो ये गलती आप बिल्कुल भी भूल मत करना, ये गलती आप बिल्कुल भी करना ही मत। और टॉपर और एवरेज बच्चे में ना एक ही और दो चीज होती है जो आप उनसे अलग करती है, मॉक का एनालिसिस और कंसिस्टेंसी। टॉपर मॉक का एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं, एवरेज बच्चा एनालिसिस करता नहीं, तो उनसे पीछे हो जाता है। जिसने एनालाइज अच्छे से कर दिया वो टॉपर बन जाता है, और जिसने एनालाइज अच्छे से नहीं करा उसकी जॉब नहीं लगती। बस यहीं रुक जाता है, और कंसिस्टेंसी रखना बस। और जो मैंने छोटी छोटी चीज बताई है ना, इनको डेली फॉलो करके देखो, आपके मार्क्स बनने लगेंगे। और जो मैंने 2.5 घंटे वाला आपको रूल बताया ना, इसको तो जरूर फॉलो करके देखो, आपके मार्क्स पक्का बढ़ेंगे। और मैथ के लिए तो मैंने आपको बता दिया, मेरी वो डिटेल्ड वीडियो देख लेना, आपके मार्क्स पक्का बढ़ने लगेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना अपने सीपीओ वाले दोस्तों के साथ।